अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 6 ग्राफ ऑफ फंक्शंस, एक्सरसाइज 6A, क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका कर रहे हैं। ये रेसिप्रोकल कर्व है। रेसिप्रोकल कर्व हमारा जो बनता है, ये देखो यहाँ से पता चल रहा है रेसिप्रोकल कर्व, ठीक है, क्योंकि आपके पास x आपके पास डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल कर्व बनेगा। रेसिप्रोकल कर्व आपका इस तरह से बनता है, ठीक है, जब आपका x पॉजिटिव होता है, ठीक है, और अगर आपका x नेगेटिव होता है तो ये आपका इस तरह से बन जाता है, ठीक है। कुछ सूरत हाल ऐसी होती है कि ये इस तरह से नीचे भी जाता है और ऐसे भी नीचे भी जाता है, ठीक है। वो सारी कंडीशंस आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें सीख जाओगे, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपसे कहा है कि आपको, चूँकि ये P2 का क्वेश्चन है, टॉपिक प्योर, तो अब आप इसमें क्या करें, कैलकुलेटर निकालते हैं हम अपना यहाँ पे। इसमें आए टेबल में, एक मोड में जाइए और टेबल पे आएंगे, हम अपनी इक्वेशन टाइप करेंगे विच इज़ y इज़ इक्वल्स टू, वो fx ऑलरेडी मेरा आ चुका है, 4 अल्फ़ा दबा के एक्सप्रेस किया, ठीक है। जी में ज़ीरो कुछ मत पुट कीजिएगा। हमें कहाँ से शुरू करनी है इक्वेशन, 1/4, x की वैल्यू 1/4 हो जाती है, हम 1/4 ही लिखेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या कहता है आंसर। स्टार्ट करना है 1/4 से, इज इक्वल टू, और एंड कहाँ करना है, एंड करना है 5 पे, ये रहा मेरा 5, ठीक है। चेक करते हैं कैलकुलेटर हमारी मदद कर रहा है या नहीं। और स्टेप, अब स्टेप उसने हमारे पास, अगर हम 1 लिख देते हैं स्टेप, तो हमारे पास अजीबो गरीब से आंसर आ रहे हैं, कोई मसला नहीं। अब स्टेप दोबारा चेंज करते हैं, स्टार्ट एंड स्टेप करते हैं, 2 चेक करके चेक करता हूँ। ओके, ये भी गलत आ रहा है। स्टेप हम चेक करते हैं 0.5, 1/2 करके चेक करता हूँ स्टेप, ठीक है। तो 1/4 और 1/2 आ रहा है कहीं पर, नहीं 1/2 नहीं आ रहा, मुझे 1/4 के बाद भी सवाल चाहिए था। चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैनुअली करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। 1/4, 1/4 आ गया, 1/2 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ठीक है जी, सारे पॉइंट्स आ गए हैं। देखो, हमें 1/4 चाहिए था, 1/4 का आंसर आ रहा है 16, ठीक है। ये रहा 1/4, टेबल में मेरा 1/4 है, 1/4 पे आ रहा है 16, ये रहा 1/4, 1/4 पे रहा 16। अब मुझे चाहिए 1/2 का आंसर, तो कैलकुलेटर में जाते हैं, हम गए, ये रहा 1/2 मेरा, ठीक है। 1/2 का आंसर मेरा आ रहा है 8, हम इधर लिख देते हैं 8, इधर लिख दिया 8। अब मुझे 1 2 3 4 5 के आंसर चाहिए, वो जो 2 4 का लिखा है 1 3 5 का ढूंढना है बस, ठीक है। तो ये रहा 1 का आंसर, 4, 2 पे 2, 4 2 और 4/3, 4 2 और 4/3, 4 2 और 4/3, तो 1 पे लिखेंगे 4, 2 पे 2, मैंने 2 पे 2 पढ़ लिया, मुझे 3 पढ़ना था, 3 पे 4/3, 3 पे 4/3, 4/3 होता है 1.333, ठीक है। और 5 चेक करना है, ठीक है, 5 पर आंसर आएगा लास्ट, बिल्कुल 5 पर है, 4/5 जो कि होता है 0.8, ठीक है, 0.8, कैलकुलेटर में खुद ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 0.8 मेरे पास आंसर आ गया। अच्छा, वैसे मैंने, माफ़ कीजिए, पूरा सवाल नहीं पढ़ा था। द टेबल शो बिलो शोज द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल लिविंग योर आंसर टू 1 डेसिमल प्लेस। मुझे 1 डेसिमल प्लेस पे आंसर छोड़ना है। ओके, इसके बाद कहते हैं यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट। ओके सर, अब मुझे चाहिए थोड़ी सी हेल्प। अब सबसे पहले तो मैं इसको करता हूँ अलग, क्योंकि मुझे चाहिए कर्व बनाना है, और जैसा उन्होंने कहा है बिल्कुल वैसे ही बनाना है। इसको कर देते हैं थोड़ा साइड में, और इसको भी थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं, ठीक है। ओके, अब अपना पेज चेंज करते हैं, क्योंकि हमें पेज चेंज करना है। ओके, टेबल बना रहे हैं, जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा हम कर लेंगे, ठीक है। ओके, उन्होंने कहा है कि कंप्लीट यूजिंग स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि हर 2 बॉक्स छोड़ के 1 लिखना है, तो हम भी यही करते हैं, हर 2 बॉक्स छोड़ के हम 1 लिख रहे हैं, 1 और 2 और 3 और 4 और 5
और 6 और x के मेरे पास यही पॉइंट्स थे बस, ठीक है ना, पॉजिटिव के ही थे, पॉजिटिव ही थे मेरे पास x के, तो नेगेटिव लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और कहते हैं 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट ऑन दी वाई एक्सिस। ओके, हर 1 बॉक्स पे 1 लिखना है, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक जाना है मुझे? 16 तक जाना है। ओके, तो 8 9 10, तो लिहाजा मुझे करना ये चाहिए, चूँकि मुझे लेफ़्ट हैंड साइड और नीचे की तरफ ग्राफ चाहिए ही नहीं, इसलिए मैं अपने ग्राफ को थोड़ा सा इस तरफ को लेफ़्ट हैंड साइड पे करके बना रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ओके, थोड़ा सा लाइन को 10, उसके बाद हमारे पास 16 तक जाना है मुझे, 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब मुझे चाहिए टेबल। 1/4 कितना होता है? 1/4 होता है गालिबन आधे का भी आधा, उस पर 16 मार्क करना है, ठीक है। ये देखो, ये रहा आधा, यानी कि 1/2 होगा ये मेरा, ठीक है। और उसका भी आधा यहाँ पर है, इस पर 16 मार्क कीजिएगा, ठीक है। यहाँ आधे का भी आधा 16 मार्क होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद था हमारे पास हाफ पर 8 यहाँ आएगा, ठीक है। इसके बाद था हमारे पास 1 का 4 हमारे पास आ जाएगा इधर। उसके बाद था मेरे पास 2 का 2, फिर 2 का 2 आप मार्क करेंगे इधर, ठीक है। उसके बाद आप मार्क करेंगे 3 का 1.33, 3 का 1.33, 1.5 से थोड़ा सा पीछे रहना है आपने, सही है। उसके बाद आपके पास है 4 का 1 और 5 का 0.8, 4 का 1 और 5 का 0.8 पीछे की तरफ को, नीचे की तरफ को आ जाएंगे थोड़ा सा। तो इसका जो कर्व बनेगा, मैं थोड़ा सा अपना टैबलेट घुमा रहा हूँ, इसका जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से बनना चाहिए कि आप इस कर्व को ऐसे स्लाइटली से लेते हुए आएंगे, ठीक है। और ये कभी भी टच नहीं होगा आपके एक्स एक्सिस से, क्योंकि एसिम्प्टोट होता है ये। एसिम्प्टोट एक ऐसे कर्व को बोलते हैं जो कभी भी टच नहीं होगा आपके एक्स एक्सिस या आपके वाई एक्सिस से, ठीक है। इसके बारे में भी हम दोबारा कभी डिस्कस करेंगे सही से। अच्छा जी, अब आ जाते हैं दूसरी पॉइंट के ऊपर। वो कह रहे हैं हमने बना लिया ये ग्राफ, उन्होंने 5 तक कहा था। यूज़ योर ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3.6। 3.6 कहाँ होगा जनाब हमारा? 3.6 मेरा होगा, 3.5 तो यहाँ पर है, 3.6 यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। ये जैसे ही कर्व से टच होगा तो हम पीछे की तरफ को चलेंगे। आप इसे एज 1 सपोज कर लें, यहाँ पर आप इस पॉइंट को लिख दीजिए। जब आपका x 3.6 है तो y आपका 1 कंसीडर किया जाएगा, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपने आंसर में कि y इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है। नज़र आ रहा है, थोड़ा सा छोटा करके लिखा है। अच्छा, अब ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 1.5। ओके, x 1.5 हमारा यहाँ पर है, ये रहा x 1.5 बिल्कुल सेंटर में। जहाँ ये कर्व को टच करेगा बिल्कुल वहीं पर आप अपने लाइन को नीचे ले जाएं, और ये एग्जैक्टली 2.5 पर आंसर दे रहा है। तो हम x 2.5 और y मेरा 1.5। कुछ एडमेस वाले बच्चे इससे अपने तरीके से करते हैं, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है, वो उसे कर सकते हैं इक्वेशन को पुट करके डिफरेंशिएशन के तरीके से, ठीक है। इस पर कभी दोबारा बात करेंगे। ये हमारे पास आ रहा है 2.5, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको कि x मेरा है 2.5, x इज़ इक्वल्स टू 2.5, ठीक है। सो इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।